बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज अस्थमा। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था नमूनिया। उससे पहले हमने एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ा था। तो हमने कहा था कि जो पहली लाइन होगी वो हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन। उसमें हमने तमाम जो डिजीज पढ़े हैं उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी काजेज पढ़ी, उसकी मतलब उसके बाद ट्रीटमेंट पढ़ी। देन आज भी हम वही काम करने जा रहे हैं। आज हमारे पास है एस्थमा। जैसे हमने कहा था ब्रोंकाइटिस, इट इज एन इन्फ्लेमेशन। किस में? ब्रोंक्यूल्स में या ब्रोंकाई के अंदर। उसके बाद हमने नमूनिया पढ़ा। देन आज हमारे पास क्या है? अस्थमा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वो कहता है अस्थमा इज एन एलर्जी। अस्थमा एक एलर्जी की बीमारी है। अस्थमा इज एन एलर्जी। कहां पे? इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। अस्थमा एक किस्म की एलर्जी है जो किस में होती है? ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर सोजिश है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? अस्थमा। अब इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे पास कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से अस्थमा हो जाता है। अब अस्थमा की जो बेसिक रीजन है वो हमारे पास एलर्जी। जिस बंदे को एलर्जी है उसको क्या होगा? अस्थमा। अब अस्थमा होगा क्यों? उसके लिए उसके पास कुछ क्या है? कॉजेटिव एजेंट। हम देखते हैं कि कॉजेटिव एजेंट कौन से हैं अस्थमा के। जो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं अस्थमा के, उनको हम नाम देते हैं अलर्जेंस का। Causative agents of asthma are known as allergens. Causative agents of asthma are known as allergens. ऐसे मादे जिसकी वजह से क्या हो? अस्थमा हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? अलर्जेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कुछ दी हुई हैं, वो कहते हैं स्मोक, डस्ट पार्टिकल, उसके साथ साथ परफ्यूम्स, देन हमारे पास आ जाते हैं पोलन। These are also known as the allergens: smoke, dust particles, perfume and pollen. सबसे पहले वो कहते हैं स्मोक क्या है? धुआं। किसी भी चीज का धुआं, चाहे वो कूड़े से निकल रहा हो जैसे हम आग जलाते हैं, या सिगरेट का धुआं हो, तो इससे जिन लोगों को अस्थमा होगा उनको क्या हो जाएगी? एलर्जी। एलर्जी होगी कहाँ पे? ब्रोंक्यूल्स की वाल्स के अंदर। ब्रोंक्यूल्स वॉल्स। ठीक हो गया। फर्ज करें ये हमारे पास ब्रोंकाई की वॉल्स, ये ब्रोंकाई है दरमियान। अब जैसे ही स्मोक ब्रोंकाई के अंदर एंटर होगा तो इसकी जो वॉल्स होंगी वो सूजना शुरू हो जाएंगी। यहां पे क्या हो जाएगी? सोजिश। जैसे ही सोजिश होगी, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो स्मोक या कोई डस्ट पार्टिकल चला गया या परफ्यूम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें परफ्यूम से क्या होता है? अस्थमा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको पोलन्स से अस्थमा होता है। अब पोलन्स क्या है? पोलन्स जो फ्लावर जिसके जरिए पोलिनेशन करते हैं वो क्या होते हैं? पोलन। अब पोलन मौसम बहार के अंदर जब काफी ज्यादा फूल उगते हैं, कहाँ पे? ये हमारे एरियाज के अंदर तो इतने नहीं होते। हम अगर अपर एरियाज में चले जाएं, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तो वहां पे मौसम बहार के अंदर फूलों की एग्जीबिशन होती है। वहां पे काफी सारे क्या होते हैं? फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, जिसकी वजह से पोलन्स मूव कर रहे होते हैं। और कुछ लोगों को पोलन्स की वजह से क्या हो जाता है? अस्थमा। जैसे ही पोलन उनकी ब्रोंकाई के अंदर जाते हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और उसकी जो
ब्रोंकाई की वॉल्स हैं वो क्या होती हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एजेंट है, किस चीज के, अस्थमा के। देन आगे हम अगर बात करें, अब जैसे जिस बंदे को एलर्जी होगी, उस जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल उसकी ब्रोंकाई की दीवार के अंदर जाएगा, वहां पे म्यूकस की सिक्रीशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। म्यूकस की सिक्रीशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। पहले ही क्या है, उसकी वॉल्स ऑलरेडी क्या है, बंद होना शुरू हो गए हैं, मतलब सरफेस एरिया कम होना शुरू हो गया है। अब जैसे ही म्यूकस ज्यादा बढ़ेगा तो मजीद उसका सरफेस एरिया कम करता जाएगा। अब सांस लेने में क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स सबसे पहले, जब अब हमने कहा जैसे स्मोक इंटर होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो कफ हो जाएगी, उसे खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ऑफ ब्रेथ। अच्छा, उसके साथ हमारे पास क्या होगी, उसे एक तो कफ हो गई, दूसरी क्या हो गई, शार्पनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में उसे क्या हो जाएगी, मुश्किलात हो जाएगी। तीसरी क्या है, जो वाल्स हैं ब्रोंकाई की वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ही उसे खांसी आएगी, अच्छा एक बार और आपको बताता चलूं, ये जैसे जिस बंदे को अस्थमा की बीमारी है, अगर उसमें एक मरतबा पॉजिटिव एजेंट अंदर चला जाए तो उसको उस वक्त अस्थमा नहीं होता। फर्ज करें स्मोक है, अगर कोई बंदा स्मोक के आगे से गुजर गया तो उसको अस्थमा नहीं होगा। उसकी बॉडी डिटेक्ट कर लेगी कि ये वही एजेंट है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, अस्थमा, लेकिन उसे अस्थमा नहीं होगा। क्यों, उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। जैसे ही वो दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा क्या होगा, स्मोक के अंदर जाएगा, तो उसको फौरन क्या हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। उसकी क्या वजह है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज क्या हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, जिसकी वजह से उसे क्या हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट के अंदर ट्रीटमेंट, इलाज, अच्छा अगर हम इसके इलाज की बात करें, हमारे पास कुछ ऐसी अद्वियात मौजूद होती हैं जो क्या कर देती हैं, डायलेट कर देती हैं किस चीज को, वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई। अच्छा, अब वो कौन सी अद्वियात हैं, वो हमारे पास इनहेलर्स होते हैं। इनहेलर्स ऐसे मतलब इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर मेडिसिन को क्या किया जाता है, डाला जाता है, और वो मुंह के जरिए उसको सक करता है। पीछे अगर आपके घर के अंदर दादा दादी नानी नाना कोई भी है, तो आपने उसको देखा होगा, वो उसको क्या करते हैं, सक करते हैं, जिसकी वजह से जो मेडिसिन होती है वो उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या चल हो जाती है, चली जाती है। अच्छा, ये तो हो गया इनहेलर जिसकी मदद से हमने मेडिसिन ले ली। अच्छा, इन मेडिसिन का जो इफेक्ट है, असर है, वो कितनी देर बाद होगा, 2-4 घंटों बाद नहीं, वो क्या होगा, इमरजेंसी इफेक्ट होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इमरजेंसी। इमरजेंसी इफेक्ट करती हैं ये, फौरन जाकर विद इन मिनट्स के अंदर उसकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको क्या कर देते हैं, डायलेट करना शुरू कर देते हैं, ओपन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मरीज जो है फौरन ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये वो बीमारी है जिसकी मतलब कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है कि एक बार इलाज करें तो पूरी ज़िंदगी के लिए ठीक हो जाए। ये वो बीमारी है जिसकी ट्रीटमेंट फिल वक्त की जा सकती है, इमरजेंसी सूरत हाल में की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। अभी तक कोई भी ऐसी मेडिसिन वैक्सीन तैयार नहीं हुई जो इसको क्या कर सके, जड़ से ख़त्म कर सके। तो ये हमारे पास टॉपिक था अस्थमा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।